नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी विधायक जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी विधायकों में से एक हैं, वो इन दिनों कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल बड़ा है कि क्या दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव का आरजेडी से मोहभंग हो चुका है? क्या रीतलाल यादव 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा या जदयू के टिकट पर लड़ेंगे? और इन सवालों को जानना है, समझना है तो बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को थोड़ा करीब से जानना होगा। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर टिकट बंटवारा हो रहा था और उससे 1.5 साल पहले, 2 साल पहले से रीतलाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में तैयारियों में मजबूती से लगे थे। कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दे दी और कहा कि आप तैयारी में लग जाइए, मीसा भारती की बस की बात चुनाव जीतना नहीं है। रीतलाल यादव मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लग गए थे। आलम ऐसा कि विरोधी को भी लगने लगा कि अगर रीतलाल यादव चुनाव लड़ गए तो फिर हार निश्चित है। अंत में रीतलाल यादव को साइड करके लालू प्रसाद यादव ने अचानक से फिर वही किया जो पहले वो करते आ रहे थे, अपनी बेटी मीसा भारती को टिकट दे दिया, जिस फैसले से रीतलाल यादव की नाराजगी ऐसी दिखी कि वो पूरे चुनाव, यहां तक कि अब तक वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। पार्टी के प्रत्याशी मीसा भारती के लिए वो एक दिन भी वोट मांगते कहीं नहीं दिखे। कहा गया कि रीतलाल यादव ने बिहार छोड़ दिया है, वो कहीं घूमने के लिए चले गए, अब तक वापस नहीं लौटे हैं। आरजेडी की लगातार मीटिंग हो रही है। तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की और उस समीक्षा बैठक से एक बात निकल के आई कि उन विधानसभा सीट पर जहां आरजेडी का कब्जा है या फिर आरजेडी के विधायक है, अगर आरजेडी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वहां पर लीड नहीं किए हैं तो ऐसे में उन विधायकों का पत्ता जो है इस बार कट जाएगा। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या रीतलाल यादव का पत्ता कट जाएगा? क्या रीतलाल यादव गठबंधन बदल लेंगे, पार्टी बदल लेंगे? चूंकि दानापुर विधानसभा में मीसा भारती चुनाव हार गई थी, वहां पे वो लीड नहीं कर पाई, वहां से रामकृपाल यादव लीड किए थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मीसा भारती एन केन प्राकेन वो चाहेंगे किसी प्रकार से रीतलाल यादव का पत्ता जो है इस बार कट जाए। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रीतलाल यादव भी अपनी आगे की रणनीति को लेकर मजबूती से लग गए हैं और वो 2025 का विधानसभा चुनाव दानापुर से नहीं बल्कि बगल की सीट पालीगंज से लड़ेंगे। पालीगंज इस वक्त वामदल के खाते में है, वामदल वहां से चुनाव लड़ा, संदीप सौरभ विधायक हुए और ऐसे में जेडीयू पिछली बार चुनाव लड़ी थी और इस बार कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव की कोशिश है कि भाजपा हो या फिर जदयू के टिकट पर पालीगंज से चुनाव लड़ा जाए। उसकी तैयारी में वो लग भी गए हैं। तो रीतलाल यादव का मोहभंग आरजेडी से पूरी तरीके से हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के कहने पर, तेजस्वी यादव के कहने पर वो 2 साल पाटलिपुत्र लोकसभा में जी जान के साथ तैयारियों में लगे। अंत में उनका पत्ता काट दिया गया और मीसा भारती को टिकट दे दिया गया और इस फैसले से रीतलाल यादव की नाराजगी ऐसी दिखी कि अब तक वो कहीं दिख नहीं रहे। कहा जा रहा है कि वो एकदम विधानसभा चुनाव के आसपास वो मीडिया की कैमरों पर आपको नजर आएंगे और तब वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। दानापुर विधानसभा सीट से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आरजेडी को छोड़ देंगे और पालीगंज सीट या तो जेडीयू के खाते में गई तो जेडीयू से लड़ेंगे या फिर भाजपा से उनकी बातचीत चल रही है, भाजपा के टिकट पर पालीगंज से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जो परिस्थिति अब बनती दिख रही है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में या फिर आरजेडी के अंदर, वो परिस्थिति पहले भी कभी बनी थी। रामकृपाल यादव उस वक्त उसका शिकार हुए थे। रामकृपाल यादव इन्हीं कारणों से आरजेडी से दूर हुए थे। राम और लक्ष्मण की जोड़ी टूट गई थी और अब रीतलाल यादव इसका शिकार हुए। चूंकि उस वक्त भी मीसा भारती को टिकट देने के कारण रामकृपाल यादव ने आरजेडी छोड़ा था और भाजपा ज्वाइन किए थे, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत गए थे। इस बार भी मीसा भारती को टिकट दे दिया गया। इस कारण से नाराज रीतलाल यादव भी आरजेडी से नाता रिश्ता तोड़ सकते हैं और वो भाजपा या फिर जदयू ज्वाइन करके पालीगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है रीतलाल यादव को लेकर और राष्ट्रीय जनता दल के इस फैसले को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।
है।